प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज का और कोई विषय हो ही नहीं सकता है। दिल्ली में ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद, मुंबई, उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट। ये लाइन सुने हुए कितना ज़माना बीत गया था, कितने वर्ष बीत गए और कल फिर यह लाइन सुनने और पढ़ने को मिली, तो 10 साल पुरानी कई घाव, 10-15 साल पुराने कई यादें, डरावनी यादें सामने वापस आ गई। कुछ लोग हैं जिनको जन्नत जाना है और उसके लिए वो धरती को नर्क बनाने को तैयार बैठे हुए हैं। और उसमें ऐसा नहीं है कि उनके सहयोगी नहीं है, पर मेन रास्ता पकड़ने वाले, उस राह पर चलने वाले, वो कुछ लोग हैं, सबको पता है वो कौन है। इस्लामिक लोग। हम उन्हें आतंकवादी कह सकते हैं, हम उन्हें टेररिस्ट कह सकते हैं, हम उन्हें पाकिस्तानी कह सकते हैं, हम उन्हें किसी संगठन का नाम दे सकते हैं, जैसे मोहम्मद इत्यादि इत्यादि, लश्कर-ए-तोयबा और जमात-उल-इस्लामी। कुछ नहीं। ध्येय, पर्पस एक ही है और उसमें निरंतरता है। यही उनकी शक्ति है। और जब पाकिस्तान कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वह जीत गया, तो वो सही कह रहा था। वो मरा नहीं पूरी तरह, उसके मेन आर्मी सब वाले बच गए, इसलिए वह जीत गया। उनके यहाँ जब वो बच जाते हैं, वो जीत जाते हैं। भले ही उनके कुछ कुछ चंद आप पकड़ लें, आप उन्हें न्याय तक पहुंचा दें, याकूब मेमन तक फांसी लगवा दें, ठीक है, और उससे कुछ नहीं होता। कोई ना कोई रक्तबीज निरंतर, लगातार प्रहार करते रहेगा। किस इंसान से बदला लेंगे आप? एक इंसान से बदला ले लेंगे, 2 से ले लेंगे, 10 से ले लेंगे, 50 से ले लेंगे? क्या फिर भी सुरक्षा का भाव आपके मन में रहेगा? कभी नहीं। ये समस्या है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। क्लैरिटी है, कई लोगों में है, कई लोगों में नहीं है। इसमें सत्ता है, शासन है, पॉलिटिक्स है, धर्म है, सब कुछ है। जीवन है, हलाल है, हराम है। जीवन के सारे अंग हैं। इस सोच में, इस विचार में, और इसमें जहाँ जिसको जैसा मौका मिलता है, जिसका जो रोल है वो निभा रहा है। क्योंकि जाना जन्नत है। उनकी महिलाएं हों या उनके पुरुष हों, उनके बच्चे हों, सब अपना एक पर्पस निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर हफ्ते जुमे को ठोक पीट कर पर्पस याद दिलाया जाता है। हर दिन याद दिलाया जाता है। जो जिस पोजीशन में होता है, उस पोजीशन पर उसकी अहमियत उसको बताई जाती है और उसका उसका पर्पस याद दिलाया जाता है कि यू हैव अ लार्जर पर्पस। और इस पर्पस को याद दिलाने के लिए लगातार एक तंत्र लगा हुआ है। चाहे वो सऊदी से आए, या चाहे वो अंदरूनी आए, या बाहर से आए, या पाकिस्तान से आए, या बांग्लादेश से आए, चाहे रोहिंग्या म्यांमार से आ जाए, चाहे तहावुर राना अमेरिका में बैठा रहे। डेविड हेडली भी जो था, 26/11 का हमला किया था, वह भी एक मुसलमान था। अक्सर उसका नाम डेविड हेडली देते हैं, नाम उसका असली कुछ और। चाहे वो हमारे यहाँ बॉलीवुड में लोग बैठे हों, चाहे टीवी मीडिया में बैठे हों, जिनको यह पता था, दिल्ली की मीडिया को 2 दिन पहले की बात है, कि डॉक्टर सईद नाम का एक आदमी राइसिन नाम का एक ज़हर बना रहा है, वो पकड़ा गया। टीवी मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उससे। क्यों? क्योंकि मुसलमानों का कुकृत्य तो छिपाना ही है, उसके लिए वो फंडेड रहते हैं। वही टीवी मीडिया दिल्ली में बैठी है और जब ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट की साइट पे पहुँचकर वो रिपोर्टिंग कर रही है। पर क्या मीडिया की बात नहीं है। समस्या ये है कि उनके लार्जर पर्पस के सामने, जो उनके पूरी कौम को पता है,
ये बताया जा रहा है लगातार, तंत्र है, मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दरगाह हैं, ये है, वो है, इंटरनेट ऐप्स भी इस्तेमाल करते हैं। ये सब काम के लिए ऐप्स इस्तेमाल करते हैं और अज़ान देने के लिए लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उससे तकलीफ होती है काफ़िरों को। तो उनके लार्जर पर्पस के सामने क्या हमें, हिंदुओं को, जो हम उनके निशाने पर हैं, हमें हमारा लार्जर पर्पस पता है क्या? हमारे जीवन का ध्येय क्या है? सुरक्षा, ठीक है। सुरक्षा के लिए आपने एक बड़ी मुश्किल से एक सरकार चुन ली और जब तीसरी बार चुनी तो वो भी आधा-अधूरा टाँग दिया उसको, ठीक। जिसने 10 साल सुरक्षा दी, शांति दी, उसको हमने टाँग दिया, ठीक। 2-3 उँगलियों पे गिने हुए नेता, एक योगी जी, एक हिमंत बिस्वा शर्मा और एक हर्ष संघवी गुजरात के और कुछ लोग और, जिनके फंडे क्लियर हैं, जिनको पता है, जो लगातार इनके तंत्र में घुसते जा रहे हैं, खुदाई करते जा रहे हैं। अब पता चल रहा है कि कोई बम बना रहा है, कोई ज़हर बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है और ये प्रक्रिया सतत लगातार और इवन अमित शाह जी या गृह मंत्रालय, सब लगातार हमारी एनआईए, हमारी एजेंसीज़ प्रयासरत हैं। हमारा कार्य है कि हम उन्हें सत्ता में बिठाए रखें। हमने ये सुन लिया, एक ये हमारा ध्येय है सुरक्षा के लिए। बाकी जीवन, हाँ, हमारा जीवन व्यस्त है, काफ़ी व्यस्त है। सबके परिवार हैं, सबके बच्चे पल रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, सब लिख रहे हैं। पर क्या इतना पर्याप्त है? क्या इससे जीवन निरंतर हमारा चलता रहेगा? ऐसे ही जैसे हम हैं, हिंदू समाज में, इस्लामिक समाज में रहना और हिंदू समाज में रहना, दोनों का फ़र्क क्या हमें पता है? हमने अपने आप को भुलावा, अपने आप को छलने के लिए सेकुलर समाज का निर्माण किया। क्या हम इनके साथ रह लेंगे? सेकुलर बन के रह लेंगे? नहीं रह पाएँगे, कभी नहीं रह पाएँगे। तुर्की का एक जो राजधानी है, इस्तांबुल, वो क्रिश्चियंस की हुआ करती थी। 500 साल तक निरंतर वहाँ हमला होता रहा और एक बार ईसाई हारे और उसके बाद वो देश पूर्ण रूप से इस्लामिक हो गया। हमारी आधी ज़मीनें लेके जा चुके हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और धीरे-धीरे हम भी सिकुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्येय, हमारा लार्जर पर्पस नहीं है एज़ अ कम्युनिटी। क्योंकि उनके यहाँ इंडिविजुअल लोग अच्छे-बुरे, शांत, सेकुलर, दिस दैट हो सकता है, पर उनका जो तंत्र है, उनका जो समाज है, उसको अपना ध्येय पता है, वो सबको उनका ध्येय बताते रहता है और जिस दिन वो समाज के लिए खड़े होते हैं, तो फिर आप में और किसी हिंदू में, कहीं भी, किसी में कोई फ़र्क नहीं समझते, उन्हीं की फ़र्क समझ में आता है, मुसलमान और का। ब्लास्ट किया उन्होंने, 2900 किलो आरडीएक्स, अमोनियम नाइट्रेट, पुलवामा में 30-40 या 50 किलो इस्तेमाल हुआ था। मुंबई के हमलों में भी कुछ इसी प्रकार से 200-300 किलो इस्तेमाल हुआ था। उसका 10 गुना एनआईए या हमारी एजेंसीज़ ने हमें किस चीज़ से बचाया है, अगर ज़रा-सा हम सोचें कि अगर ये फट सकता, तो क्या होता? क्यों? ये छोटे ब्लास्ट करके भी, ये ब्लास्ट करके भी इन्हें क्या मिलेगा? छोटा ब्लास्ट तो नहीं है, इच्छाएँ तो बहुत है इनकी, जगह-जगह फट पड़े। इन्हें क्या मिलेगा? भारत की शांति में खलल? भारत की शांति नहीं पसंद है इन्हें। 800 साल हो गए, 700 साल हो गए। ये पिछले 11 साल जो हमें हिंदुओं को शांति से मिल गए, थोड़ा बहुत निश्चिंत होकर इधर-उधर जाने के लिए, ये शांति, हमारी समृद्धि इनको पीड़ा देती है, इनको कष्ट देती है, परेशान रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इनकी जन्नत की राह में हम रोड़ा खड़े हैं।
और ये हमारे जीवन की राह में रोड़ा खड़ा है। मन कड़ा करने का समय आ गया है, दिल कलेजा सब मजबूत करने का समय आ गया है, और एक लार्जर पर्पस हमारा, और सिर्फ हमारा अस्तित्व होना चाहिए, और किसी का हो चाहे ना हो। हिंदू जिंदा रहेगा, हिंदू समाज जिंदा रहेगा, सनातन समाज जिंदा रहेगा, और कोई रहे या ना रहे। या तो दिमाग से इस्लाम बाहर आ जाए, या शरीर से दिमाग बाहर आ जाए। हमें अपना ध्येय सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, और इनकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का पालन करके अगर ये कन्वर्ट हो सकते हैं तो वापस आए, चाहे जैसे, चाहे हमारा अर्थतंत्र लगे, चाहे हमारे बिजनेसेस लगे, चाहे हमारा कुछ भी लगे। जैसे इनकी जिंदगी का एक ही मकसद है ना, उसकी काट एक ही है, हमारी जिंदगी का भी अब एक ही मकसद होना चाहिए। हिंदू ही भारत पे रहेगा, जिंदा रहेगा, चाहे जहां रहेगा, विश्व में कहीं भी रहेगा, हिंदू ही रहेगा, और कोई समाधान नहीं। और इसके लिए लगातार निरंतर कर्म करते रहना ही, चाहे सत्ता हो चाहे सत्ता ना हो। हिंदू समाज का लगातार कर्म करते रहना ही, अपनी जमीन पर, अपनी भूमि पर खड़ा होकर स्वयं, हम हमारे अंदर होंगी कमियां, आई डोंट केयर, डजंट मैटर, हम सुधार लेंगे। पर अब कोई आके हमको हमारी कमी ना बताए। अब किसी की मोहब्बत की, नहीं नहीं उनमें सारे खराब होते हैं, नहीं सारे खराब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, बाकी पे नहीं। एक हमारे यहाँ कश्मीरी पंडित राहुल पंडित था, उसकी सबसे पहली तकलीफ है कि भारत में हम जहाँ कश्मीरी रह रहे होंगे उन पर तकलीफ हो जाएगी, मुसलमान जो रह रहे हैं। जब हिंदू बेटियों को उठाते हैं तब तकलीफ नहीं जागती तुम्हारी? लोग जिहाद करते हैं, क्या क्या करते हैं। और हिंदू के होने में, और हिंदू के रहने में, और हिंदू के अस्तित्व के लिए यदि कुछ नाम से जो हिंदू हैं वो भी राह में रोड़े हो बनते हैं, तो उनको भी साइड करना आवश्यक होगा। ये कभी यूपी में संजय शर्मा करके है, वो आजम खां का इंटरव्यू ले रहा था, लग रहा था कि लेट गया आजम खां के सामने। कल का इंटरव्यू उसको, बस लेटा नहीं था, हो सकता है इंटरव्यू के बाद लेट भी गया हो। कैमरे पर नहीं लेटा था, पर लेटा हुआ प्रतीत कर रहा था। शरीर न लेटा हो, मन दिमाग उसकी आत्मा लेट चुकी थी। ऐसे लोग को भी पहचानना हो। और अब कमर कसने का समय आ गया है। डर के नहीं जी पाएंगे कि यहाँ ब्लास्ट हो रहा है, वहां ब्लास्ट हो रहा है, बच्चे निकल रहे हैं तो दिक्कत हो रही है, कहीं कोई अकेला बन के फट जा रहा है, कोई जहर मिला दे रहा है खाने में, सब्जियों में जहर मिलाने जा रहे थे, सब्जियों का डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है। और जैसे दिल्ली दंगों में इन्होंने किया था कि अपने बच्चों को स्कूल से वापस ले गई थी सारी महिलाएं, हिंदू बच्चों को स्कूल में छोड़ दिया था, फिर दंगे किए थे इन्होंने। वैसे इनको पता है कि किस सब्जी में मिलाना है, किस सब्जी से हिंदू खरीद रहा है, किस सब्जी से नहीं खरीद रहा है, किस किस चौराहे पर कहाँ पे। हर चौराहे पर तो इनकी सब्जी की दुकान है। ये हम होने दे रहे हैं? अपने तंत्र के अलावा, अपने अस्तित्व के अलावा, अपने इस विचार के अलावा और कोई कार्य अब, और सारे कार्य अब इसी विचार के लिए होंगे, होने चाहिए, और कोई समाधान नहीं। इनफ। इसी बात के साथ अपनी चर्चा का समापन करता हूँ। खबरें आपने देख ली होंगी, बात खबरों की नहीं है, बात उसके पीछे के विचार की है, और बात उसके पीछे हमारे अपने विचार की है कि हमारा लार्जर पर्पस क्या है। इनका कोई लार्जर पर्पस है एक झूठा अंधविश्वास, इनकी जन्नत के चक्कर में हिंदू नरक चला जाए, ये इनका अंधविश्वास। कोई एक आदमी कभी आया, उसने बता दिया, या कहीं किसी ने किताब लिख दी, और उसके बाद फिर दिमाग वहीं बंद हो गया सब। धरती नहीं समझ पाते लोग, प्रकृति नहीं समझ पाते, दिमाग बंद करके बैठे हो, कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं समझना। ऐसे लोग के साथ जी पाएंगे आप?
उनकी मदद करने के लिए राहुल गांधी जैसे घटिया लोग जेनजी सड़क पर आ जाए, जेनजी सड़क पे आ जाए। जेनजी यंगस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जेन जॉम्बीज और जिहादी की बात कर रहा है। अब वो आ रहे हैं सड़क पे, दे आर कमिंग। गेम ऑफ थ्रोन्स में था ना, विंटर इज कमिंग। किस प्रकार से उस वो एक विशाल सेना आती थी जो मरकर भी जिंदा हो जाती थी। यदि डर लग रहा है, भय है, तो चिंता जायज होनी चाहिए, और इस चिंता का एक ही समाधान है, जी कड़ा करिए। उनके लार्जर पर्पस के सामने हमारा एक लार्जर पर्पस होना चाहिए, हमारा अस्तित्व। और अब इसमें कोई कहीं कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हमारे अस्तित्व के सामने अब कोई भी नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। इसी के साथ अपनी बात का समापन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।